आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी मंगलवार 12 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव दिवाली है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। इस उत्सव की सनातन एवं प्रभु श्रीनाथ जी में भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। लेकिन आज की प्रासंगिकता होने के कारण प्रभु श्री जी में सेवाक्रम एवं परिवर्तनों के साथ प्रभु के दर्शन पुनः रखे हैं। तत्पश्चात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर में हुए विशेष 56 भोग की कुछ झलकियां रखी हैं, जिनका दर्शन करने से न चूकें। पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन रखे हैं, परंतु देव प्रबोधिनी के दर्शन क्योंकि सायंकाल होने वाले हैं, अतः कल की प्रस्तुति में रखेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। पुनः खूब खूब बधाई। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। यदि श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिकाओं में देव प्रबोधिनी एकादशी के दर्शन करें तो श्री जी में देवोत्थापन शुभ भद्रा रहित समय के अनुसार प्रातः मंगला पश्चात अथवा सायंकाल उत्थापन पश्चात किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के चलते प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इस बार देवोत्थापन का संपूर्ण क्रम उत्थापन दर्शनों के उपरांत किया जा रहा है। आइए और जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। देव प्रबोधिनी के मंडप के दर्शन करें तो श्री जी की डोल तिवारी के प्रथम भाग में सफेद खड़ी से मंडप बनाया जाता है। इसमें अनेक सुंदर रंग भरे जाते हैं। पहले सफेद खड़ी से सीमांकन किया जाता है एवं उनमें विविध सुंदर रंग भरे जाते हैं। मंडप की चारों दिशाओं में 4 आयुध शंख, चक्र, गदा एवं पद्म एवं चारों ओर पुष्पलताओं के तोरण आदि बनाए जाते हैं। मंडप के मध्य में एक चौक एवं इसके चारों ओर 8 चौक बनाए जाते हैं। यह 9 चौक का मंडप 4 रेखाओं से चित्रित किया जाता है। इसके पश्चात सभी 9 चौकों में स्वास्तिक बनाए जाते हैं। इस सुंदर सुसज्जित मंडप के ऊपर 16 हरे पत्ते वाले बड़े गन्नों के 4 स्तंभों से मंडप बनाया जाता है। अर्थात इस मंडप को बनाने में कुल 64 बड़े गन्नों का उपयोग किया जाता है। 4 बड़े बड़े गन्नों को इकट्ठा कर 3 जगहों से लाल डोरी से बांध ऐसे 4 गट्ठरों का एक स्तंभ बनता है। इन चारों स्तंभों को डोल तिवारी में इस प्रकार आपस में बांधा जाता है कि उनके मध्य से प्रभु के दर्शन हो सकें। मंडप के चारों ओर बांस की 4 टोकरियों में गन्ने के टुकड़े, शकरकंद, बेर, सिंगाड़ा, बैंगन, भाजी आदि भरकर रखे जाते हैं। तत्पश्चात झालर, घंटा व शंखनाद के साथ श्री बालकृष्ण लाल जी चरण चौके की गादी पर विराजित होते हैं। 3 बार एक विशेष श्लोक का उच्चारण करते हुए देवोत्थापन की विधि की जाती है। उत्तिष्ठोष्ठ गोविंद त्याज निद्राम जगतपत्ते त्वयुत्थिते जगन्नाथ युथित्तम भुवनत्रयम् त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तम भवेदिदम्।
उत्थिते चेष्टते सर्व मुतिष्ठोत्तिष्ठ माधव। इसके पश्चात श्री बालकृष्ण जी को तिलक कर, संकल्प कर और तुलसी समर्पित कर दूध दही मिश्री के बूरे, शहद एवं घी से पहले पंचामृत कराया जाता है तथा शुद्ध जल से तत्पश्चात स्नान कराया जाता है। इसके पश्चात चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है एवं दग्गल धराई जाती है। उपस्थित सेवक मंडप की 4 परिक्रमा करते हैं और श्री बालकृष्ण लाल जी को भीतर पधराकर मंडप बड़ा कर लिया जाता है। ठाकुर जी को भीतर पधराकर थाली में आरती की जाती है और श्री जी के दर्शन होते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया के तहत दर्शन उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें प्रभु को मीठी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, तले हुए नमकीन, बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम अचार भी कहते हैं, विविध प्रकार के फल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती दर्शन उपरांत श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं। श्री जी के अलावा अन्य सभी निधि स्वरूपों एवं हवेलियों में आज शयन पश्चात अनोसर नहीं होते हैं, रात्रि जागरण होता है एवं द्वादशी का राजभोग तक का सेवा क्रम लगभग 5 बजे तक पूर्ण कर लिया जाता है। कई मंदिरों में 4 जागरण भोग भी रखे जाते हैं, परंतु श्री जी मंदिर में क्योंकि गोलोक की लीला होती है, अतः जागरण भी नहीं होता है तथा 4 भोग भी नहीं रखे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्री जी में तुलसी जी का बहुत महत्व है। श्री जी को कोई भी भोग तुलसी समर्पित किए बिना नहीं अरोगाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तुलसी के बीज बोए जाते हैं एवं उनकी अभिवृद्धि और रक्षा हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। कन्यावत उनका पालन कर आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को विधि विधान से तुलसी जी का विवाह प्रभु के साथ किया जाता है। तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह का महत्व पुराणों में कई स्थानों पर बताया गया है। आज देवोत्थापन मंडप की भांति ही तुलसी विवाह का मंडप भी बनाया जाता है। तुलसी महारानी का भी गन्ने का मंडप बनाया जाता है एवं पूजन किया जाता है। प्रभु को तुलसी अत्यंत प्रिय होने के कारण विष्णु समान उनका पूजन किया जाता है तथा धन धन माता तुलसी कीर्तन का गान किया जाता है। श्री जी में यह पूजन श्री जी की अन्नकूट की रसोई में होता है। अन्नकूट की रसोई में ही तुलसी विवाह की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। कमल चौक में रखे गए तुलसी जी को उस्ताद जी अन्नकूट की रसोई में पधराते हैं। तुलसी जी के चारों तरफ दीपक सजाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के मुखिया जी भीतरिया अन्नकूट की रसोई में जाकर तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तिलकाय श्री अगर उपस्थित हों तो वे, अन्यथा श्री जी के मुखिया जी तुलसी जी को चूंदड़ी ओढ़ाकर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। श्री जी की अलौकिक और अद्भुत सेवा प्रणालिका में यह है देव प्रबोधिनी एकादशी का भाव। आइए तुलसी पूजन की एक अलभ्य तस्वीर के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्ण करते हैं और देव उठनी एकादशी के प्रभु के दर्शन करते हैं। जय श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से शीतकालीन सेवा प्रारंभ होती है, जिससे सेवा क्रम में कई परिवर्तन होते हैं। आइए थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। आज से बाघंबर, मुकुट, वस्त्र व झारी जी के ढकना नियम से आते हैं। शीतकाल प्रारंभ होने के कारण अब से प्रभु को पुष्प छड़ी व पुष्प के छोगा नहीं धराए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि विजयादशमी से प्रतिदिन प्रभु को सामान्य वस्त्रों के भीतर आत्मसुख के वागा धराए जाते हैं। आत्मसुख के वागा विजयादशमी से विगत कल तक मलमल के व आज देव प्रबोधिनी एकादशी से डोलोत्सव तक शीत वृद्धि के अनुसार रुई के धराए जाते हैं। आज से ही प्रभु के श्री चरणों में मोजाजी धराने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि श्री जी के पाटोत्सव के दिन तक धराए जाएंगे।
इसी प्रकार राजभोग सरे पश्चात उत्थापन तक प्रभु सुखार्थ सम्मुख में निज मंदिर की धरती पर लाल रंग की रुई वाली पतली रजाई बिछाई जाती है। इसे तेह भी कहा जाता है। एक अंगीठी जिसे हम सिगड़ी भी कहते हैं, निज मंदिर में प्रभु के सम्मुख मंगला से राजभोग तक व उत्थापन से शयन तक रखी जाती है। ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है, अतः आज से डोलोत्सव तक मंगला में श्री जी को प्रतिदिन दूध घर में सिद्ध बादाम का सीरा, जिसे हम हलवा भी कहते हैं, अरोगाया जाता है। आज से प्रभु को प्रतिदिन गुड़ भी अरोगाया जाता है। उत्सव होने के कारण आज प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा बाटी और दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बादसुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है, तो सखड़ी में मीठी सेव व श्याम खटाई अरोगाई जाती है। अब श्री जी का सेवा क्रम देखें आज का, तो उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को सफेद खड़ी से मांडा जाता है। मुख्य द्वारों पर आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। गादी जी खंड आदि मलमल के आते हैं। गेंद, दीवाला, चौगान सभी सोने के आते हैं। चारों दर्शनों मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली वाली आरती की जाती है। प्रभु की झारी जी में सारे दिन यमुना जल भरा जाता है। प्रभु को मंगला दर्शन पश्चात चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। साज सेवा में आज श्याम मखमल के आधार वस्त्र पर विद्रुम के पुष्पों के जाल के सुंदर भारी जरदोशी काम वाली बिछवाई धराई जाती है। गादी के ऊपर लाल रंग की, तकिया के ऊपर मेघश्याम रंग की जरी के काम वाली एवं चरण चौकी के ऊपर हरे मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी जरी की किनारी से ही सुसज्जित सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पटका रुपहरी जरी का धराया जाता है। श्री मस्तक पर कूल्हे व चरणारविंद में लाल रंग के जड़ाऊ मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया जाता है। हीरा की प्रधानता के स्वर्ण के जड़ाऊ आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जड़ी की जड़ाऊ कूल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ तथा बाईं ओर शेषफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी धराई जाती है। स्वर्ण का जड़ाऊ का चोखटा पीठिका पर धराया जाता है। श्रीकंठ में हीरा, पन्ना, मानक व नीलम के हार, मालाजी आदि धराए जाते हैं। कस्तूरी कली की मालाजी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की, लाल एवं हरे पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर मालाजी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। श्री जी को उत्थापन के समय फल फूल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा अरोगाए जाते हैं। एक और परिवर्तन भी होता है। आज से डोलोत्सव तक प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री जी को रतालू की नींबू, नमक व काली मिर्ची युक्त चटनी व पिंड खजूर, जिसमें बीज निकालकर उसके स्थान पर घी भरकर अरोगाए जाते हैं। सायंकालीन सेवा में परिवर्तन होता है। आरती दर्शन के उपरांत श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं। जड़ाऊ की कुल्हे व मोजाजी बड़े कर श्री मस्तक पर सुनहरी जरी की कुल्हे व मोजाजी धराए जाते हैं। श्रीकंठ के श्रृंगार छेड़ान के छोटे धराए जाते हैं और श्री मस्तक पर आज लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में गोविंद तिहारो स्वरूप निगम नेति नेति, मंडप में देव दिवारी शुभ एकादशी, पंचामृत में जागे जग जीवन जग नायक, तुलसी पूजा में धन धन माता तुलसी बड़ी, राजभोग में छाक वीरी के अचवन के और अरिजा को वेद रटत ब्रह्मा रटत, आरती में मोहन नंद राजकुमार, शयन में बंदो चरण सरोज तिहारे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। धन धन माता तुलसी बड़ी, धन धन माता तुलसी बड़ी। नारायण
देव जय गावत यशोदा रानी पूजा के देव जगावत यशोदा रानी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।